गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है वह बहुत ही अच्छी साखी होने वाली है। तो संगत से विनती है, साखी को अंत तक जरूर सुने। जब लालच आता है तो हम अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाते हैं, अपने बहन भाई को भी भूल जाते हैं। आज की जो साकी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक परिवार था जो सतगुरु को मानता था। उनके बेटे, दो बेटे थे। बेटे की जबकि शादी करनी थी तो मन में लालच था उनकी, जहाँ पर भी हमारे बेटे की शादी हो वह काफी अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो और हमें सारा कुछ मिले। बस इसी लालच में जब भी कहीं रिश्ता देख रहे थे तो ऐसा कहीं परिवार मिलता ही नहीं था कि लड़की भी सुंदर हो, लड़की भी सुंदर हो, संस्कारी भी हो और दहेज भी मिले। काफी भागदौड़ करते रहे लेकिन ऐसा कहीं कोई रिश्ता ही नहीं मिला। कुछ समय बीत गया, उनके घर पर कोई परिवार वाले आए और वह लोग कहने लगे कि एक रिश्ता है, उनके दो बेटियां हैं, उनके पिताजी एक दुकान सी चला चल इस दुनिया से चले गए और उनकी माता, सारी जिम्मेदारी उनके माता पर ही है। 10 एकड़ की तो उनके पास जमीन है। अगर लोग आप लोग कहो तो हम उनसे बात कर अपने परिवार वाले लालची थे। वह अपने लगे कहने लगे, ठीक है आप लोग उनसे बातें करो, हम सब कुछ सही लग रहा है। जब घर परिवार देखा, लड़की देखी तो लड़की भी सुंदर थी, अच्छी थी। तो जो भी था उनका रिश्ता तय हो गया। जब रिश्ता तय हो गया तो शादी भी हो गई। जब शादी हो गई, अब जो लड़का था वह जो 10 एकड़ खेती है वह वहाँ कर लगा। काफी अच्छा समय गुजरने लगा। अब माँ के मन में भी यही बात थी कि मेरी बड़ी बेटी की शादी तो हो गई है, अब मेरी छोटी बेटी की शादी भी कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता तय हो जाए। लेकिन जो बड़ा बेटा था उसके मन में बहुत लालच था। वह यही चाहता था कि अगर छोटी बहन का भी रिश्ता हो हमारे ही परिवार में हो जाए तो यह 10 एकड़ जमीन हमारे घर में आ जाएगी। और अगर इस लड़की का रिश्ता कहीं बाहर हो गया तो सिर्फ मेरे हिस्से में 5 एकड़ ही आएगी और 5 एकड़ यह ले जाएगी। अब उस लड़के के ने बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई। अपनी वाइफ से कहने लगा कि आप लोग इधर उधर क्यों देख रहे हो, तुमने तो पता ही है कि मेरा छोटा भाई कितना अच्छा है, क्योंकि ना अपनी छोटी बहन की शादी इसी परिवार में कर लो। तो लड़की कहने लगी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही कर लेते हैं। अब ऐसे ही घर परिवार में सारी बातें हुई तो जो छोटी लड़की थी वह भी छोटे भाई की तरफ उसकी शादी हो गई। जब वह शादी हो गई, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। अब जो बड़ा लड़का था वह बड़ी बहन थी। दोनों के मन में एक लालच आ गया। लालच आया कि जो 10 एकड़ जमीन है, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसका जो भी हिस्सा है वह हमें ज्यादा मिले, हम अपना कुछ बना लेंगे, कल को हमारे बच्चे के काम आ जाएगा। तो अब वह जो पति और पत्नी थे उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना हम इससे कुछ जमीन बेच देते हैं और शहर में जाकर अपना घर बसा लेते हैं और अपना कोई काम खोल लेते हैं। जब यह बात उन्होंने छोटे भाई से और बहन से कहा तो वह कहने लगे, कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिए। अब जो 5
एकड़ जमीन थी उन्होंने बेचकर शहर में प्लाट ले लिया, और जो लड़की थी उसने बुटीक खोल लिया, सिलाई का काम खोल लिया। वह लड़की ने अपने नाम करवा लिया, जो प्लाट थे वह लड़के ने अपने नाम करवा ली। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अब शहर में काफी अच्छा घर भी बना कर तैयार हो गया, और लड़की अपना काम भी करने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब जो खेती की जो 5 एकड़ जमीन थी, वह तो पति वाइफ थे, वह अपनी खेती करते थे। अब जो खेती का हिस्सा था वह भी शहर वाले ले लेते थे, तो उनके पास थोड़ा बहुत ही बचता था। सब मैं बहुत ही रफ्तार से बीत रहा था। अब जो परिवार वाले थे वह इस चीज को लेकर बहुत दुखी होने लगे। इससे हम लोगों को गांव में रहकर भी वह लोग शहर में रहते हैं, क्योंकि ना हम भी अपनी बहन से और अपने भाई से कहते हैं कि हम भी शहर आना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने अपने बहन से कहा, दीदी आप लोग शहर में रहते हो तो क्यों ना हम भी शहर में रह मैं भी शहर में रहूं, आपके साथ काम किया करूंगी, और शहर में ही हमारे बच्चे पढ़ा करेंगे। लेकिन वह जो लड़की थी, बड़ी बहन थी, वह कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम गांव में ही रहो, खेती बाड़ी वहां पर कौन देखेगा। उनकी किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। समय बहुत अच्छा बीतता रहा। एक दिन जो गांव वाले थे, कुछ औरतें थी, वह उनके कहने कहने लगी कि आप लोग तो बेटा यहाँ पर रहते हो, लेकिन जो बड़ी बहन है वो तुम्हारा बड़ा जीजा है, वही शहर में बड़े अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और यहाँ पर तुम खेती पर ही लगे रहते हो। क्यों नहीं तुम शहर में जाकर रहते। तो वह लड़की थी, वह कहने लगी नहीं, हम यहीं पर ठीक है, हम अपनी खेती बाड़ी देख लेते हैं। अब ऐसे ही सभी लोग उन लोगों को भड़काने लगे। जब काफी भड़क चुके थे, वह जो लड़की थी वह कहने लगी अपने पति से, आप तो बहुत सीधे हो, आपने कभी भी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि सब कुछ हो क्या रहा है। 5 एकड़ जमीन भी बिक गई है, जो 5 एकड़ 2.5 एकड़ का हिस्सा है तो वह ले लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 2.5 एकड़ ही हिस्सा रह जाता है। हमारा तो कुछ भी नहीं बना बना वैसे के वैसे ही हम लोग आपके कभी उनके कोई बात ही नहीं की। कही जब यह बात उस भाई को पता लगा, कि भाई कहने लगा कि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब उसने अपने बड़े भाई से बात की कि भाई हम भी शहर आना चाहते हैं, हम गांव में नहीं रहेंगे। तो बड़ा भाई कहने लगा कि शहर में तुम्हारा ही क्या क्या। जब यह बातें छोटे भाई ने सुनी, तो छोटा भाई कहने लगा कि ये कैसी बात है, मेरा क्यों नहीं है कुछ, सारा कुछ ही तो एक ही घर से बना है। तो बड़ा भाई कहने लगा, यह सारा कुछ प्लॉट जो बुटीक है, यह सारा कुछ मेरे नाम पर है, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब कानूनी तौर पर जो कागज थे वह भी उनके नाम पर थे, तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जब यह बातें छोटे भाई को पता लगी, भाई छोटी बहन को पता लगी, तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। अब उसकी आंखों में आंसू। जब यह वह लोग अपने घर आए, तो जो छोटी बहन थी वह बहुत रोई और अपने सतगुरु के आगे अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह सब कुछ क्या हो रहा है। हमने तो अपने बहन पर, अपने जीजे पर इतना बड़ा विश्वास किया, इतना भरोसा किया, कि आज उसके पास तो सारा कुछ है और आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यह
बर्बाद होकर बैठ गए हैं। जो हमारी माता की जो जायदाद थी वह भी नहीं रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया है। अब हम करे तो करे क्या। जो पति था वह भी चिंता करने लगा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं सकता था। अब वह लोग तो शहर में बहुत खुशी से रह रहे थे, इनके हालात बहुत खराब हो गए। तब लड़की ने कहा कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सतगुरु सब कुछ देख रहे हैं, वह अपने आप सब कुछ सही करेंगे। उन्होंने क्या क्या किया, जो 2.5 एकड़ जमीन थी उसमें अपनी सब्जी का काम शुरू कर दिया। जब सब्जी का काम शुरू कर दिया तो लड़की कहने लगी कि यह सब्जी अब हम दोनों शहर में बेचने के लिए जाया करेंगे। लड़का कहने लगा कि हम दोनों सब्जी क्यों बेचेंगे, मैं अकेला जाऊंगा, हम लोगों की ऐसी बहुत बदनामी होगी, मैं सब्जी नहीं बेचने दूंगा। लेकिन लड़की कहने लगी मुझे बदनामी से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है। आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, आज हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आया और हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम ऐसे अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करेंगे, हमारे बच्चे भी हम उनका कैसा गुजारा करेंगे। आप यह चीजें मत सोचो। दोनों लोग शहर में जाकर सब्जी का काम करने लगे और अपने सतगुरु को शुक्राना करने लगे। लेकिन सतगुरु से एक अरदास उन लोगों से जरूर की, बाबा जी अब आप का ही सहारा, कुछ करोगे जो आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही करना। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें आप खुद देखना। ऐसे ही समय बीतता गया, उसका जो सब्जी का काम था बहुत अच्छा चलने लगा और मालिक ने उसके भी दिन पलटना शुरू कर दिया। जब काफी दिन हो गए, जो बड़ा भाई था उनका जो बेटा था वह बीमार रहने लगा। जब बीमार रहने लगा तो उसने उनके जो पैसे थे वह धीरे धीरे उस बेटे में लगने शुरू हो गए। काफी जो भी कमाई थी बेटे पर लगाया था, बहुत इलाज कराया। ले बेटे का इलाज तो हो रहा था लेकिन राहत नहीं मिल रही थी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। अब बड़े बड़े शहरों में जब घूमते थे अपने बेटे का इलाज करवाते थे, तो कितने किन्ने दिन उनका जो बुटीक था वह बंद रहता था। काम कैसे ले, जो पैसा कमाया था वह अपने बच्चे पर लगाना। समय बहुत रफ्तार से बीतता गया लेकिन बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि वह बच्चा इस दुनिया से ही चला गया। जो पैसा था वह भी बीमारी में लग गया और जो बच्चा था वह भी इस दुनिया से चला गया। और जो छोटा भाई था सब्जी का काम करता था, उसको मालिक ने इतना दे दिया कि उसको पता ही नहीं कि उसके पास क्या कुछ आ गया था। जब ऐसे ही समय बीतता गया तो जो बड़ा भाई था बिल्कुल बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तब उस भाई की आंखों खुली कि मैंने जो बेईमानी की है और लालच में आकर अपना आप गवा दिया, अपने सतगुरु को भी मैंने झूठा कर दे दिया। और मैंने बिल्कुल भी यह नहीं सोचा कि मेरा सतगुरु मुझे हर टाइम देख रहा है। आज मेरे छोटे भाई पर क्या बीती होगी जब मैंने यह सारा कुछ किया होगा। जब उस भाई की आंखों खुली तब वह बहुत देर हो चुकी थी। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से माफी मांगी तो छोटा भाई कहने लगा कि अब तो माफी मांगने के लिए भाई कुछ रह ही नहीं गया। आपने तो ला में एक पल में के लिए भी नहीं सोचा कि मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन किस दौर से गुजर रही रहे। लेकिन आज हमने बहुत दुख की आपका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है रहा, आपके पास जब जायदाद भी नहीं रही। अब तो
मैं आपका साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस घर में रह रहा हूँ, आप मेरे साथ रह सकते हैं। जब यह बात छोटे भाई ने बड़े भाई से कही, तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहने लगा कि आज मेरी आंखें खुल गई है। कभी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अपने आप को भी भूल जाता है, मालिक को भी भूल जाता है। तो का मतलब सिर्फ इतना है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। बेईमानी अपने भाई से कर सकते हैं, अपनी बहन से कर सकते हैं और अपने माँ बाप से कर सकते हैं, लेकिन अपने सतगुरु से हम बेईमान नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु हमें हर टाइम देखता रहता है, हर पल देख रहा है। तो हम ने अपने सतगुरु से डरना चाहिए। आज के समय भी यही सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। जिस भाई ने यह साखी हमें सुनाई, वह कह रहा है कि बहुत बुरा दौर देखा है हमने, बहुत बुरा दौर देखा है, लेकिन हमें तब एहसास हुआ कि सतगुरु हर टाइम हमें देखते हैं, हर पल देखते हैं। तो हमें अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि लालच में। कहने तो हम आज भी कह देते हैं कि पता नहीं, हमने तो पिछले कर्मों में बहुत अपने अच्छे किए थे, आज हमें मालिक ने पता नहीं इतना क्यों दुख दिया है। इसलिए देते हैं कि आज हम जागी आंखों से देखते हैं, इन आंखों को भी हम अनदेखा कर देते हैं। सब कुछ हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ना समझ बने बैठे हैं। जब हम पिछले जन्मों में भुगतना इस जन्म में भुगत रहे हैं, कभी भी हमारे मन में यह वहम ना रहे कि आज हम जो कर देंगे वह अगले जन्म में भी भुगत। आज हम जो कर रहे हैं वह हम इसी जन्म में भुगत कर जाएंगे, और ऐसा ही हो भी रहा है। तो हम अपने सतगुरु से डरना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करना चाहिए। लालच का पैसा कभी नहीं रखना रहता, एक दिन उसका भुगतान हमें देना ही पड़ता है। इसलिए हम अक्ल लाल की कमाई करनी चाहिए, हक लाल का ही खाना चाहिए। यह हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, हमें इस साकिब से यही प्रेरणा मिलती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई साखी हर रोज सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।